जी जल्दी चलिए, देखिए आपके घर के बाहर एम्बुलेंस आई है। गायत्री भागती हुई दरवाजे पर आती है। तभी उसकी बहू चांदनी को एम्बुलेंस से बाहर लाया जाता है। हे भगवान, ये मेरी बहू को क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया माँ जी। अरे लेकिन ये कैसा एक्सीडेंट है? चोट तो कहीं नजर नहीं आ रही। अरे माँ जी, दिमाग में अंदरूनी चोट लगी है और ये अपनी याददाश्त खो बैठी है। हैं? मेरी बहू याददाश्त खो बैठी है, अब क्या होगा? आप फिक्र मत करिए, बस इनका अच्छे तरीके से ख्याल रखिए। मैंने दवाइयाँ दे दी हैं, अब मैं चलता हूँ। अगले दिन, अब तेरी तबीयत कैसी है बहू? बहू? किसकी बहू? हम भैरवगढ़ के ठाकुर विक्रम सिंह की बेटी रूपवती हैं। हम एक राजकुमारी हैं और तुम हमारी दासी हो बुढ़िया। अरे बेटा विशाल, बहू कैसी बहकी बातें कर रही है। अरे कुछ मत पूछो माँ, रात को मुझसे अपने पैर दबा रही थी। सर पर चोट लगने की वजह से इसका दिमाग पूरी तरह खराब हो गया है और ये अपने आप को राजकुमारी समझ रही है। तभी वहां चांदनी आ जाती है। तुम दोनों यहाँ क्या खुसुर फुसुर कर रहे हो? कहीं तुम दोनों मिलकर हमारे खिलाफ कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहे हो? हम तुम्हारा सर तलवार से उड़वा देंगे, समझे? अरे नहीं नहीं राजकुमारी जी, हम तो आपके सेवक हैं। भला हमारी इतनी हिम्मत? कहिए, आपने यहाँ हॉल में आने का कष्ट कैसे किया? हमें बहुत भूख लगी है। ए दासी, जल्दी से हमारे लिए भोजन का प्रबंध करो। आज हम शाही कबाब खाएंगे। विशाल अपनी माँ को चांदनी की बात मानने के लिए इशारा करता है। ठीक है राजकुमारी जी, मैं अभी आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। इस तरह विशाल और उसकी माँ ना चाहते हुए भी चांदनी की जी हजूरी में लगे रहते हैं। लाओ माँ, जल्दी से मेरा टिफिन दो, मुझे देर हो रही है। अरे ठहर जा, जरा दम तो लेने दे मुझे। सारे घर का काम मुझे अकेली को करना पड़ता है। तेरी बीवी तो राजकुमारी बनी बैठी है, सारा दिन हुक्म चलाती रहती है। अरे माँ, मेरा भी तो यही हाल है। फिलहाल तुम मेरा टिफिन दे दो, मैं चला। रुको, कहाँ जा रहे हो? अरे मर गया रे, ये कहाँ से आ धमकी? आज हमारा जुहू चौपाटी घूमने का मूड है और हमें अपने लिए नई साड़ियाँ भी खरीदनी है। चलो जल्दी से अपना वाहन निकालो और हमें ले चलो। अरे अब तो मैं गया काम से। अगर आज मैं वक्त पे ऑफिस नहीं पहुंचा तो मेरा बॉस मुझे नौकरी से निकाल देगा। मरता क्या न करता। आखिरकार विशाल चांदनी को घुमाने ले जाता है और चांदनी अपने लिए ढेर सारी शॉपिंग भी करती है। ए दासी, टीवी पर कपिल शर्मा के आने का समय हो गया है, जल्दी से टीवी शुरू करो। अरे वाह, कपिल शर्मा तुझे याद है, बाकी कुछ याद नहीं। बहू तू तो बड़ी चालू लगती है, अपने फायदे की हर चीज तुझे याद रहती है। मैं तो तेरी इस अजीब बीमारी से परेशान हो गई हूँ। अगले दिन, अरे डॉक्टर साहब, आप इतने दिन से मेरी बहू का इलाज कर रहे हैं, लेकिन उसकी बीमारी तो सुधरने के बजाय और बढ़ती जा रही है। अरे माँ जी, ये दिमागी बीमारी है। बेचारी की याददाश्त चली गई है, वापस आने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही ना। गायत्री डॉक्टर से बात कर ही रही होती है कि तभी उसकी पुरानी सहेली शीला वहां आ जाती है। शीला को देख अचानक डॉक्टर घबरा जाते हैं। अच्छा माँ जी, मुझे एक मरीज को अर्जेंट देखने जाना है, मैं चलता हूँ। ये कौन था? अरे अब क्या बताऊं शीला, एक एक्सीडेंट भी मेरी बहू की याददाश्त चली गई है। ये डॉक्टर उसका इलाज कर रहा है। ये डॉक्टर कब से बन गया? अरे ये तो चमन पान वाले का लड़का है, सारा दिन नौटंकी करता रहता है। अच्छा तो ये बात है, अब मैं समझी। मेरी बहू और ये पान वाले का लड़का दोनों मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे थे। चल तू मेरे साथ। गायत्री
शीला को एक बड़ा सा डंडा हाथ में देकर अपनी बहू चांदनी के कमरे में ले जाती है। बहू, ये मेरी सहेली है, एक डॉक्टर है। इसने तेरे जैसे न जाने कितनों का इलाज 2 मिनट में कर दिया है। इसका कहना है कि सर पर जहाँ चोट लगी हो, अगर उसी जगह दोबारा किसी बड़े डंडे से जोर से मारा जाए तो मरीज की याददाश्त वापस आ जाती है। देख, हम डंडा भी लाए हैं। अपनी सास की बातें सुनकर और हाथ में बड़ा डंडा देख चांदनी घबरा जाती है। अरे बाप रे, मैं तो फंस गई। इस डंडे की एक बार की वार से ही मैं तो चारों खाने चित हो जाऊंगी। अब क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? लेकिन गायत्री, डंडा सर पर ठीक उसी जगह लगना चाहिए जहाँ चोट लगी है। अरे तू चिंता मत कर, 2-4 बार मारूंगी तो एक बार तो सही जगह लग ही जाएगा ना। चल बहू, तैयार हो जा। अरे नहीं नहीं माँ जी, मुझे मत मारिए। दरअसल घर के काम करने से बचने के लिए मैंने ये सब नाटक किया था। मुझे माफ कर दीजिए, मैं कान पकड़ती हूँ। दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। क्यों दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। शो ऑफ वाली बहू। नेहा के शौक बड़े निराले थे। दिखावा और शो ऑफ उस पर भरा पड़ा था। एक दिन, अरे रीमा, ये क्या, कैसा स्वेटर पहना है? सिलाई कितनी मोटी है। मेरी माँ ने बनाया है ये स्वेटर है, लेकिन मुझे पसीने आ रहे हैं। ओ यार, आज के जमाने में कौन पहनता है माँ के हाथ का स्वेटर? अरे मैं तो कहती हूँ आज के समय में माँ के हाथ का खाना भी नहीं खाना चाहिए। देख मेरा स्वेटर देख। हाँ, आज ऑफिस में सारे तेरा ही स्वेटर देख रहे थे। वही तो, ऐसी चीज पहनो कि दुनिया देखे। और बात भी कर रहे थे कि न जाने कैसे इतने पतले स्वेटर में सर्दी रोकी होगी बेचारी ने। बात भी सही थी। फैशन के नाम पर बेचारी नेहा सारा दिन कड़कड़ाती ही रह गई। नेहा की शौफ और खुद को फिट रखने की आदत उसकी कमाई से भी ज्यादा महंगी थी। ये लीजिए मैडम, इसे लेने के लिए तो आपको एक बार भी सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3000 में ये आपको पूरे 6 महीने तक साफ और गोरी निखरी त्वचा देगा। देखिए, दिखाया ना सैंपल मैंने आपको। हाँ, लेकिन थोड़ा महंगा है, पर चलिए इसके रिजल्ट्स अच्छे हैं, दे दीजिए। नेहा महंगी क्रीम लगाकर ऑफिस जाती है और सोचती है कि वो बहुत सुंदर लग रही है कि तभी वहां मनीष आ जाता है। हाय नेहा, हाय रीमा, क्या हाल है तुम दोनों के? अरे यार रीमा, तेरा चेहरा तो चमकता रहता है, जरा मुझे और नेहा को भी टिप्स दे दे। ओ कम ऑन, मेरा नाम मत लो। देखो आज मैं कितनी गोरी और चमकीली लग रही हूँ। कितनी पुती पोताई सी शक्ल लग रही है तेरी। लग रहा है मानो कितनी क्रीम की लेयर लगा रखी है। यार रीमा, इसे नहीं सुनना, पर मुझे तो बता दे। अरे कुछ नहीं, बस रोज अच्छे से चेहरे को धोकर दूध वाली मलाई लगा लो चेहरे पर, खूब फ्रूट्स खाओ और पानी जमकर पियो, देखो चेहरा कैसे खिलता है। हाँ, फ्रूट्स के रेट्स देख रही हो ना, कैसे आसमान छू रहे हैं। वैसे जो तूने क्रीम लगाई है ना, उसके लिए भी तो कुछ पैसे खर्चे ही होंगे। कोई फायदा नहीं हुआ उससे। अरे उसी रेट में फ्रूट्स तो आ ही जाते। ये बोलकर मनीष वहां से निकल जाता है, लेकिन नेहा का मुंह लटक जाता है। अरे नेहा, तू भी ना उसकी बात का बुरा मान रही है। आखिर बॉयज क्या जाने गर्ल्स का फैशन। अरे नॉट एट ऑल, उस बेवकूफ की बात का बुरा मैं क्यों मानूं? मैं जानती हूं कि हाई क्लास को समझना उसकी बस की बात नहीं है। ये बोलकर नेहा वहां से चली जाती है। अब सैलरी आते ही नेहा महंगे पर्स, महंगी चप्पलें और महंगे कपड़ों पर पैसे लुटा देती है और महीने के आखिर तक लोगों से उधार लेने की नौबत आ जाती है।
यार रीमा, कुछ पैसे उधार देना, घर का सारा सामान खत्म हो गया है। हाँ हाँ, ले ले नेहा, पर वक्त से वापस कर देना, क्योंकि ये मैं तुझे सेविंग्स दे रही हूँ और तू जानती है ना इसका इंटरेस्ट कितना आता है। सेविंग का इंटरेस्ट? नहीं यार, मैं नहीं जानती, कितना आता है? ओह अच्छा, छोड़ ना, चल ये पैसे रख। नेहा का समय ठीक से गुजर जाता है, लेकिन अगले महीने सैलरी आने पर नेहा यार, वो पैसे जो मैंने दिए थे वो लौटा देना, मुझे भी कोई काम है। अरे यार, इस बार ना मैंने गुच्ची की घड़ी ले ली है, अगले महीने पक्का। अगले महीने फिर नेहा से रीमा पैसे मांगती और फिर वो कोई खर्चा गिना देती। एक बार रीमा मनीष से कहती है, यार बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन नेहा ने 3 महीने पहले पैसे लिए थे कि 1 महीने में वापस कर देगी, लेकिन अभी तक नहीं दिए। रुक, मैं कुछ करता हूँ। अरे देख, कहीं उसके घर तक बात न जाए, वरना सास और पति के सामने इज्जत का फालूदा हो जाएगा। वहीं नेहा घर पर, सासू माँ, आज खाने में मैंने ब्रोकली और ब्राउन राइस बनाए हैं। अरे बेटा, ये सब मैं नहीं खा पाती हूँ, तू तो बस सिंपल रोटी दाल ही दे दे। हाँ नेहा, क्या ये तुम रोज रोज खिलाती हो, हमें इसका टेस्ट पसंद नहीं है। अरे लेकिन यही ट्रेंड में चल रहा है। क्या करते बेचारे माँ बेटे, नेहा की आदत से वो भी परेशान थे। अगले दिन नेहा ऑफिस आती है तो मनीष वहां आता है। अरे यार मनीष, ये क्या है तेरे हाथ में? बैग है पराड़ा का, आई होप तूने सुना होगा। यस यार, ऑफ कोर्स। और ये वाला तो 20,000 का है ना, मैंने ऑनलाइन देखा था। लेकिन ये सिर्फ 10,000 का है, क्योंकि मैंने इसे अमेरिका से मंगवाया है अपनी बीवी के लिए। मेरी बहन रहती है ना वहाँ, तुम तो जानती हो इंडियन करेंसी और डॉलर के बीच का अंतर। हाँ हाँ बिल्कुल, यार मेरे लिए भी मंगवा देना। अब देख यार, तुझे चाहिए तो तू रख सकती है, क्योंकि मेरी बीवी को स्टाइल कम पसंद आया था और वो इतने महंगे बैग लेने में विश्वास नहीं करती। उसका मानना है कि 10,000 का बैग खरीद कर 1,000 रुपए रखने से अच्छा है बैग खरीदे 1,000 और 9,000 उसके अंदर रखे। हो, उसे फैशन का पता नहीं होगा। कोई बात नहीं, ये लो 10,000 और ये बैग मेरा। मनीष नेहा को बैग दे देता है और सीधा रीमा के पास जाता है। रीमा, ये ले तेरे पैसे जो तूने नेहा को दिए थे। अरे थैंक्स यार, लेकिन तू ये कैसे लेकर आया? मैंने लोकल बाजार से एक बड़े ब्रांड के जैसा दिखने वाला बैग खरीदा 200 रुपए में, और अमेरिका और ब्रांड के नाम पर नेहा को दे दिया। ऐसे तो वो तेरे पैसे वापस नहीं करती। फिर क्या था, रीमा और मनीष हंसने लगते हैं।